सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज ग्रीन टॉक में स्वागत कर रहा हूं धर्म जी का। धर्म सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पूरे परिदृश्य को, जो अभी का माहौल है, युवा पीढ़ी है, क्योंकि आप युवा है इसलिए क्वेश्चन उठना लाजमी है। जी जी। तो किस तरह से आप देखते हैं आने वाले दशक में, 10 साल में? सर, जहाँ तक खेती और खेती की बात है, यानी किसान की बात है, तो मैं उन युवाओं को जो खासकर किसान के पुत्र हैं, हाँ, किसान के पुत्र और पुत्री दोनों को कहूँगा कि वो इसको एक गलत काम ना समझ के इस काम की ओर बढ़ें। ठीक है। और इस काम में बहुत कुछ है। हम्म, जो आनंद इस काम में है, शायद वो एक बहुत बड़े बड़े कंपनियों में बैठ के वो आनंद नहीं है। बहुत अच्छी क्योंकि बात है। हम बहुत पैसा कमा लें, लास्ट में एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझें, तो वो हमारे लाइफ का शायद आनंदमय जीवन नहीं कहा जाएगा। और लाइफ एक बार मिलती है, तो वो इस काम को ना समझें, बुरा काम ना समझें और इस काम की ओर बढ़ें। और इस काम में बहुत तरह की इनोवेटिव चीज़ें हो सकती हैं। जैसे 1965 के बाद हरित क्रांति आई थी। आज हमारा देश जो है काफ़ी चीज़ों से जूझ रहा है, पोल्यूशन से, और ये केमिकल यूज़ हो रहा है। तो उसको और वो पुरानी अपनी खेती की ओर, जो पारंपरिक खेती की ओर थे, उसकी ओर जो नई पीढ़ी है वो वापस जाएं और ऑर्गेनिक खेती करें। तो हो सकता है कि वो इस पूरे अपने को ही नहीं, पूरे देश को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे और आने वाली पीढ़ी जो है कई बीमारियों से जो है सही रह पाएगी। हाँ, देखिए यहाँ पर 2-3 प्रश्न है। जी सर। पहला प्रश्न है कि जॉब सिक्योरिटी, जी जी। दूसरा प्रश्न है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं वहाँ पर उपलब्ध संसाधन, जी तीसरा है बाजार की चुनौती, जी। है ना? तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? इसके ऊपर सर, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके ऊपर मेरा कहना ये होगा कि हाँ, ये एक समस्या है, लेकिन इस समस्या के ऊपर गवर्नमेंट का रोल आता है। अगर कोई व्यक्ति इस ओर जाता है और उसका प्रोडक्ट आता है और उसको सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ, ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी फसल को पूरी तरह ऑर्गेनिकली उगा रहा है, उसको जाके उसके अपने अधिकारियों को जाके, ताकि वो इतनी पहुंच नहीं, क्योंकि कई जगहों पर अगर वो खेती भी करे और खुद ही भागे तो वो एक बहुत टफ काम है। तो अगर गवर्नमेंट उसको सुविधाएं दे के उसको सर्टिफाई करे, पहले तो अपने देश में उसके जो है प्रोडक्ट्स को, जो है जहां अच्छा समाज है, जो लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक उनको पहुंचाए, ताकि उसकी थोड़ा इकोनॉमिकली बैकग्राउंड भी थोड़ा तगड़ा हो सके। और इन फ्यूचर उसको जो इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी जो है अगर उस सामान को बेचा जाए, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट का यहाँ पर बनता है। और हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, अगर गवर्नमेंट भी ऐसा करे, तो ये जो बेरोज़गारी आती है, ये भी जो है उनका भी ये फ़ायदा होगा, देश में बेरोज़गारी भी नहीं हाँ, रहेगी। चलिए इन सारी चीज़ों को बहुत निचोड़ में लेके आते हैं। जी और निचोड़ ये है कि मान लीजिए कि आज का युवा वर्ग है, जी। जॉब की तलाश में वो शहरों की ओर पलायन कर रहे पलायन हैं, कर जाता है। ठीक है ना? जी जी जी। तो अब आपका संदेश ये कहाँ से होगा कि वो सबसे पहला स्टेप क्या लें? सर देखिए, अगर मैंने ऑर्गेनिक खेती की बात कही उस इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, तो ऑर्गेनिक खेती का मतलब यही नहीं है कि आप खेत में ही कुछ करें। ऑर्गेनिक खेती में हर चीज़ है। आप चाहे फिश फार्मिंग करिए, वो भी ऑर्गेनिकली कीजिए। आप चाहे खेत में कीजिए, चाहे आप मुर्गी फार्म खोलिए, वो भी फीड एंड चिकन का कीजिए। और आप चाहिए फलों का कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए। लेकिन आप रही बात कि वो शुरू में कैसे स्टेप लिए, मैं अभी आपने कहा कि युवाओं के लिए, खासकर मैं उन युवाओं का जो किसान का बेटा है, वो पहले से ही ये सोचना शुरू कर दे कि हाँ, उसको ये करना है, और वो इनोवेटिव जो चीज़ें हैं उनकी ओर बढ़े और वो चीज़ों को करने की कोशिश करें। देखिए आज का युवा वर्ग रिस्क लेने के मुहाने पर नहीं खड़ा होता है कि उसको लगता है कि हम ये काम करेंगे, रिस्की फैक्टर है, उसके जगह में वो जॉब ढूंढता है और उसे 12,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी उसके लायक जॉब है वो वहाँ तक सीमित हो जाता है। जहाँ तक ये बात है सर, मैं तो कहीं से नहीं मानता कि किसान के लिए कोई रिस्की फैक्टर है। क्योंकि आदमी को चाहिए क्या? सबसे पहले उसको जीवित रहने के लिए अन्न चाहिए, और जो उसके पास होता है। रिस्की फैक्टर है तो उन्हीं के लिए है जिनके पास अगर पैसा नहीं आएगा तो वो खरीद नहीं पाएंगे वो चीज़ जो खाने वाली चीज़ है। लेकिन उसके पास वो सारी चीज़ें होती हैं, और किसान के लिए ये रिस्की फैक्टर नहीं है। और न पहले कभी रहा था। पहले तो कहाँ लोगों के पास पैसा होता था, अन्न उगाते थे और खाते थे।
तो आप उनके लिए कहाँ से इसको रिस्की फैक्टर हाँ, मान रहे हैं? देखिए- मेरे को नहीं लगता है कि किसान के बेटे के लिए, बेटी के लिए ये एक रिस्की फैक्टर होगा कि नहीं, उसको बाहर कदम डालना ही है, और ताकि वो अपने जीवन को सिक्योर कर पाए। कहाँ से शुरुआत की जाए? फिर एक बार ये क्वेश्चन हम दोहरा रहे हैं। मान लीजिए कि 100 लोग हैं गांव में, ठीक है? जी, जी, 100 लोगों में से 90 लोग ये चाहते हैं कि हम शहर में जाएं, कोई रोज़गार कर ले। इवन कि उनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि भाई बाहर निकल जाओ, यहाँ वहाँ रोज़गार कर लो, जी, जी, ठीक है ना? अब यहाँ समस्या ये आ रही है कि उनमें से उनकी शुरुआत कहाँ से हो? मान लीजिए हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा भी है, हमारे पास 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये भी हैं, और हमें शुरुआत भी करना है, तो हम सर, क्या करें? ऐसा है, देखिए, कोई भी चीज़ 100% तो एकदम से मुश्किल होता है। अगर आप कह रहे हैं कि 100 लोगों में से 100 में से 50 कर लें, 50 बाहर निकलें, 50 अपने खेत को करें। तो पहले कौन शुरुआत करे? सर, आप देखो, जो 50 में से जिसका ऐसा एक ये है इच्छा, आप कितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं, कर तो आप ही रहे, जिसकी माने मानसिक इच्छा और ये सब चीज़ है, वो तो रुके अपने माने फादर के जो खेती है उसको करने की। बहुत बढ़िया। यहीं पर आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी होगी, और इसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि जब अपने आप से आप शुरू कर लेंगे तभी सफलता मिलेगी। हम किसी दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं। तो हाँ, अभी अगर आप यही एग्जांपल हम दूसरों पे करने, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं देखिए यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो मानसिक इच्छा है वो कई हद तक वहाँ से जुड़ी हुई। मैंने प्रोजेक्ट लिखा, मैंने ऑर्गेनिक खेती के लिए, मुझे गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिला, और मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। और जो वहाँ पर सारे लोगों ने जगह एकदम लैंड जो है बंजर हो गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर पॉली हाउस लेके, और मैं वहाँ पर बर्मी कंपोस्ट बना के मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और वो भी ये भी कह रहा हूँ, आज की डेट में इस वीडियो, ये अगर वीडियो कहीं पर रहता है मीडिया में और कहीं पर भी रहता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जैसे ही थोड़ा सा और सिक्योरिटी ले लेता हूँ, मैं गवर्नमेंट का कितना बड़ा भी जॉब क्यों ना मैं छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया। मैं चलिए, जाने वाला हूँ वहीं वापस। बहुत बढ़िया। इसी बात से आज का ये संकल्प एक निकल के चला कि अपने आप से शुरुआत करनी होगी, और इसमें धर्म सिंह जी अग्रणी है। तो आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरह के उद्गार आपसे लेता रहूँगा और लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।